चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। चोला माटी के हो, चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। हाय चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। चोला जैसे गुरु चले गए कारण जैसे दानी, संगी कारण जैसे दानी। वाली जैसे वीर चले गए रावण जस अभिमानी, चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। कोनो रिहिस ना कोनो रहा भैया ही सबके पारी, एक दिन आई सबके पारी। काल को डोला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी, चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। हौसला लगे बढ़े थे हरि के नाम सुमर ले, संगी हरि के नाम सुमर माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। हाय चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। एकर का भरोसा चोला माटी के रे। एकर का भरोसा चोला माटी के रे। टिकलिया अरे चिड़ै चावल की बाजी है, याद है ना? खाना बोले हो? हाँ सीधा ये रहा। अब ये सब लगे हैं। किस बूते पे चिड़िया का रंग बना है? हाँ? दो 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 चार छः 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 दो आठ 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 दो दस एक चौदह पंद्रह इतने में जीत हो गए। खाना बोलिए शशि बाबू। साधु बाबू चार गाला तो पहले ही खुश चुका है। एक गाला और खुले की काली झंडी तैयार। एक बार जरा देख खाया जाता। मैं जाता। अरे रुको यार, तुम ही बार बार क्यों जाओगे? इस बार मैं जाता हूँ। अरे तुम क्या आप बैठिए ना। मैं अरे शशि बाबू बैठिए ना, दो बार चलाया जाएगा तो क्या हो? हम लोगों से उम्र में कितना छोटा है और इसकी उम्र में जब थे तो इसी तरह हम लोग भी। अरे कार्तिक बाबू तो ऐसी बात कर रहे हैं, न जाने कितनी उम्र हो गई आपको। कितने पसंद काट के सुनो तो जरा। अरे बहुत सारे,
बचपन मैंने और ज्यादा हाँ हाँ अरे नहीं पिछले ही पसंद तो 50 पार्टी क्या हुआ कार्तिक बाबू पसंद पार के 49 अब इतना घुमा 2 साल पहले मैं 49 पार कर चुका हूँ हाँ? आप 51 साल के हैं यस सर 51 3+1 इम्पॉसिबल मतलब आप मुझसे बड़े हाँ लगता तो ऐसे ही बताइए साधु बाबू को कोई देख के कह सकता है कि 51 साल के हैं मैं विश्वास नहीं कर सकता सच कहना कसम से बताइए हम क्या सोच रहे थे साथी बाबू कि कार्तिक बाबू नहीं तो कम से कम आपसे 10 साल बड़े होंगे अरे वो क्या है शशि बाबू की दिन रात कुड़ियों के पीछे माथा पीछे करना पड़ा सर्दी गर्मी दिन रात कब आया कब चला गया पता नहीं चला बुढ़ा होने का टाइमिंग कहाँ मिला क्या बात है जैसे लोगों को बूढ़े होने की फुर्सत नहीं मिलती मरने की वैसे इनको बुढ़े होने की फुर्सत नहीं मिली वो तो है साथी बाबू को देख के मन करता है कि पोस्ट मास्टरी छोड़ दूं और ठेकेदारी शुरू कर दूं क्या शशि बाबू तुम की जिंदगी छोड़ो अरे तुम्हारी तो हक है अब देखिए ना हम लोग यहीं पे पड़े पड़े सड़ रहे हैं और इसी बीच आप कहाँ कहाँ घूम चुके कितना कुछ देख चुके भाई आपकी लाइफ तो इंटरेस्टिंग है अरे भाई मुझे कोई इंटरेस्टिंग लाइन का शौक नहीं मैं जैसा हूँ वैसा ही सुखी हूँ भाई तो सुखी है दवा का सही डोज बनाते बनाते आंखों के 12 बज गए हैं आप कमरे के कोने में बड़े स्टूल पे बैठे सारे जड़ों में गठिया चकड़ लिया है शशि बाबू एक कमरे के कोने में बैठे बैठे जो है ये कार्तिक कंपाउंडर पूरी दुनिया देख चुका है और वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं जैसे दवा खाने में सबको हाजिरी देने आना पड़ता है ना ठीक उसी तरह जैसे सबको एक दिन यहाँ आना पड़ता है हाँ आप यहाँ के सिंह द्वार और ऐसा वैसा सीन डालते भाई यहाँ आती तो सब अपनी मर्जी से है और खुशी खुशी दक्षिणा भी देकर जाते हैं खाली पत्ते के लिए निकलिएगा नहीं अरे हाँ वो तो भूल ही गया निकालिए हिमाद्री के सामने महाराज आप तो इससे करें जैसे लगा कि वो मिट्टी का मार्ग है अरे पर अभी बच्चा है आज वे बात करते हैं 30 के आसपास पहुंच गया आपको बच्चा लगता है अरे स्कूल टीचर जिंदगी भर बच्चा ही होता है और वो हिमाद्री को तो आदर्श का भी तो रोग है सही करें आदर्श जब बहुत चकचक हो गया साधु को निकालिए निकालिए अरे वाह क्या बात है अरे शशि बाबू देखिए ना जाने कितने दिनों से विलायती देखने तक को नसीब नहीं क्या बात 4 गिलास क्या कीजिएगा आपको क्या लगता है कि हिमाद्री भी लेगा इतना हिसाब किताब कौन रखता है 4 आदमी थे तो 4 गिलास ले आए एकदम सही किया अरे ना जाने अगर उसको विश्वास दिलाते ये बात किसी को ना कहे तो हो सकता है उसका आदर्श जगमगा भी जाए एक शरीफ आदमी को बिगाड़े बगैर आप लोग को चैन नहीं मिलेगा भारत बिगाड़ने का किसको गलत पड़ा है इस चक्रा ही नुकसान है हम का हिस्सा बढ़ जाएगा कार्तिक बाबू हिस्सा की चिंता मत कीजिए बताओ कौन बोतल ले आओगे अपने कार्ड से पैसा कटा तो कार्ड में पैसा रखने की चीज है क्या आप ही ने सारे में पैसा रखने का अरे तो मलिक बाबू ने दिया ही है लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही मलिक बाबू ने बोतल दी अच्छा एक बात बताइए देते ना तो क्या कर इतनी अंधेरी रात में होगी यहाँ ना कोई मजाक है मलिक का क्या बनता है हाँ मुझे खबर मिली कि आप बीमार हैं तो मैं अरे भाई मुझे तो नशे को लत से यार नहीं खिलाया और ऊपर से आप एक और बोतल ले आए वो भी अपनी गांठ से पैसा खर्चा करके साधु बाबू आप दिन भर धूप में काम करते हैं इस समय थोड़ा कि मैंने भूल की ना नहीं आप ये मतलब क्या अच्छा एक बात बताइए बुलाते ना क्या करता है अच्छा ये बताइए इतनी रात को यहाँ आने में कौन राजी होता है और वो भी इस लड़की के लिए माने ये लड़की कौन
अबे बाबू बुरा मत मानिए, सुना है कि आपको ये सब नहीं चलता है। अरे बुरा मानने की क्या बात, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप लोग लीजिए। अरे मैं उतनी नहीं लूंगा। अरे इतना क्या है, इतना नहीं लूंगा। अभी शुरू किए नहीं गिनाना करने लगे, लेकिन सोडा नहीं यार, पानी किसी को चाहिए तो मैं वहां से ए साधु बाबू, पानी मिला के इसका साफ कर चौपट करना है। नहीं मैं नीट ही ले लूंगा। भाई भाई हाँ माधुरी, ये बात क्या हो गया? मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप लोग लीजिए। अरे हम लोग तो लेंगे ही, एक बार जब तुम भी ले लेते। मुझे आप अरे माधुरी, अरे स्टूडेंट्स नहीं जा पाएंगे, अरे मास्टर साहब को दूर दूर तक पता नहीं चलेगा, ले ना। वो बात नहीं है ना। क्या बात है भाई, प्रिंसिपल का सवाल है। बिल्कुल भी नहीं समझी बात। असल मुश्किल क्या है ना कि आप लोग स्कूल टीचर को देखते के साथ उसे सिद्धांतों का पिटारा मान रहे। देखिए माधुरी, हम मुंह में तो तारीफ नहीं करना चाहते। हाँ, गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चे औरतें सब तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं कि कैसे तारीफ करें, मैं गणित अच्छा पढ़ता हूँ, यही ना। नहीं उससे भी कहीं अधिक। ये सब जान के तुम क्या करो? और एक बात पता है, जिसका मन अंदर से मजबूत ना हो उसे इतनी तारीफ नहीं मिलती। लोग किसी के बारे में क्या जानते हैं? भूल से वे जिसे मन की मजबूती मान रहे थे, वो क्या है? वो कुछ नहीं, ये घट है। मैं जितनी अच्छी तरह जानता हूँ, और कोई नहीं जानता। ये भैया नहीं जानता किसका है, यही तो तुम्हारा रहस्य है। बोले एक आदमी का एक किस्सा, एक रहस्य। कौन किसके बारे में जानता है? बोलो, कौन किसका किस्सा जानता है? बोलो ना। खैर आप लोग लीजिए। ये क्या? आप पीने से पहले चीयर्स किया जाए। आप नहीं जानते? ना, अरे हम तो कहते हैं तारा तारा काली तलवा में क्या बात है मिलाइटी, जी जुड़ा ना जी जुड़ा गया ना कहिए, जी जल गया। अरे एक ही बात है सबसे बात, एक ही बात है। सच? जी जलना और जी जुड़ाना एक ही बात है? सच कह रहे हो? तो धू-धू करती तो आग जल रही है या जुड़ा रही है? बोलो, जल रही है या जुड़ा रही है? हिमाद्री, और कितनी देर लगेगी? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। आप बहुत तेज हो। अरे कम उम्र का मामला है, चलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको 5 काला तो मिला होगा, इन लोगों की काली झंडी नहीं खुलवाइएगा। आई है ना? आओ तो हिमाद्री, अभी तो काला बंद करके लाल करता हुआ। आइए चलिए, बोलिए। 16 हम तो पास हो गए। पास, मेरे 18 मेरे चलिए पास। कोई बात नहीं। साहब, बीवी, शेर, या जोड़ा। वो किस्सा था ना, मौसी सुनाया करती थी। जोड़ा। हाँ, याद आया। आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, माला चाबुक गोरा गोरा, माला चाबुक गोरा गोरा, तो रास्ता कहीं आता है वो पगला गोरा। घोड़ा पगला गया, मैं दूसरे से मार दिया गया है। अरे मेरे लाल आइए आगे बाबू। ये तुम बुलाना चाह रहे हैं शराब के नशे में। बाबा तो क्या जीतने पे हर समय अच्छा ही लगता है? जितने पर अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, हर जीत अच्छी नहीं भी लग सकती है। जैसे मान लीजिए अब ये नाप तोल के कोई बात बड़ी कही थी। अच्छा मान लीजिए
किसी बात पर आपकी बीवी का आपसे बहस हो जाए तो बीवी से मेरी बहस। शशि बाबू, आपको कोई और बीवी वाला नहीं मिला? क्यों? आपने शादी नहीं की? ना, एकदम नहीं। एक बार भी समय का नहीं। मैं शुद्ध रूप से तुम्हारा हूं। मतलब समय नहीं मिलने के कारण आपने ब्याह नहीं की। आपको तो मेरी बात पता है। मैं तो यूं ही कह रहा था। तो अभी आपका तो ब्याह करने का इच्छा नहीं है? अरे इच्छा हो क्यों? ब्याह करते जो लोग कुछ पाते हैं वो बिना ब्याह किए ही यदि मैं पा जाऊं, और इतना नहीं दूसरे लोगों से सब अच्छा पा जाऊं, तो ब्याह करने की क्या जरूरत है? सही बात। सत्य बाबू हाँ? लीजिए भूल तो ब्याह बुझा दिए। लीजिए शौक से लीजिए। हाँ सत्य बाबा, तो मैं कभी पास नहीं कर रहा है। आइए लाइए लीजिए। और लीजिए आप। हाँ? हिमाद्री बाबू, विचार कुछ बदला? नहीं सर। क्या सर बाबू बड़े बेचैन लग रहे हैं? नहीं हो कुछ नहीं हो, बैठे बैठे पैर जकड़ गया था, पैर बंद कर दिया। हाँ। नहीं, पैर
नहीं कार्तिक बाबू, मतलब मैं उस कारण से नहीं था। तो फिर अब शमशान में प्रेम का ठीक ठीक मेल नहीं बैठ पाया, शायद इसलिए। प्रेम माने शमशान और शमशान माने ही प्रेम। एकदम झूठ। आप गलत नहीं बोल रहे हैं। गलत, एकदम गलत। अच्छा, शमशान में प्रेम कहानी तो जम सकती है, ये बात समझ में आई कि शमशान माने प्रेम, प्रेम माने शमशान, ये बात कुछ जमी नहीं। इन दोनों में मेल का है सातू बाबू है, खासकर एक महीने में। वो क्या? दोनों में आग होती है और दोनों ही आग जलाकर राख कर देती है। प्रेम क्या जलाकर राख करता है? कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसी प्रेम की आग। नहीं, नहीं, वो आग जलाती नहीं, चुराती है। जलाती नहीं, चुराती है। प्रेम किया। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। अब शमशान की आग में जल लेना, प्रेम की आग में जल लेना पूरा तो नहीं है। एक कार्तिक बाबू, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रेम की आग में जले बिना लड़कियों के लिए जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता? नहीं नहीं नहीं, तो बाबू बस सब लड़कियों की बात नहीं है। हाँ, समझ गया। आप किसी खास एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो वही किस्सा तो हम सुनने बैठे हैं। है? तुम्हारे पास भी कोई किस्सा है? बोलो ना, मैं तो तुम्हारा किस्सा बिल्कुल नहीं जानती। ना, मेरे पास कोई किस्सा सर, कोई भी नहीं है। अब इसी लड़की के बाद को ले लीजिए आप। इस लड़की का किस्सा पूरा बीच में ही रह गया। आप कुछ कह रहे थे। देखिए साधु बाबू, किस्सा कुछ खास नहीं, मैं थोड़े में सब बता। इस लड़की के जन्म पे ही माँ हुई और सारे खानदान में बचा केवल इसका बूढ़ा था। अरे बूढ़ा क्या है, सब ठक्कर गई है। अरे 50 की आयु में भी 16 वर्ष की लड़की से ब्याह किया। लड़की के बूढ़े बाप के सिवा और कोई नहीं था। बाप को भी लकवा मार गया था, हिल-डुल भी नहीं सकता था। ये क्या किया? पैसा खर्चा करके लाए माल। नहीं, वो कीड़ा पड़ गया था, ज्यादा नहीं। मैं जाऊँ थोड़ा एक बार देख लाऊँ क्या? नहीं, मैं जा रहा हूँ। नहीं, आप शशि बाबू की कहानी सुने। मैं वहाँ पे बैठा हूँ, आकर शशि बाबू की कहानी सुनो। और जरा कुत्ते को भी तो हाँ, मारिए सारे को आ गया घूमने लगा। लाइए शशि बाबू, आपके लिए और आज बहुत ज्यादा हो जा रही है। अरे चिंता क्या करते हैं, आपको हम लोग घर पहुँचाने का कंधा तो उठा के। लौटते वक्त भी कंधा दीजिएगा। ऐसी बातें करते हैं आप शशि। ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकाली कैसे? हिमाद्री बाबू, आप बिल्कुल औरतों जैसी बात करते हैं। ये औरतें तो बचपन से ये सब संस्कार दिमाग में बैठा देती है। छोड़ो ये सब बात ना, तो यार जरा पता रहो, एक पारी रंग भी लो और खेला जाए। पूरे समय चल। हाँ बिल्ला, बाहर कैसा अंधेरा है? लगता है चंद्रमा एकदम से गायब है। हाँ है, छोटे साइज का है। अच्छा, उस दिन चंद्रमा किस साइज का था? किसने इतना ख्याल किया? मैं सोच रही थी ऐसे ही छोटे साइज का था शायद, या बड़ा था। अच्छा, उस दिन पूर्णिमा थी क्या? बड़ा सा गोल चांदी की थाल जैसा चांद दिख रहा था। उससे क्या आता जाता है?
मालती, मालती, सुनो, अरे मालती सुनो, मेरी बात सुनो, मालती इसके सिवा और कोई उपाय नहीं था मालती। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मालती, तुम खुद जानती हो। जानती हूँ, प्रदीप तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सलाम मेरा भाई। उसके साथ बचपन से तुम जानती हूँ, सब जानती हूँ। तो आज तुम प्रदीप को छोड़कर मुझसे तुम खड़ गए। प्रदीप से तो मैं किसी भी हाल में प्यार नहीं करवाऊंगी। प्रदीप तुम्हारी हाल। तभी मेरी ही हार होगी। क्यों? कि मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि तुमने मेरे खातिर प्रदीप का जीवन नष्ट कर दिया। और सुखी नहीं हो पाओगे? मालती, क्या सुखी हो पाना संभव है? नहीं होगा। मुझे नहीं जानती। तो सारे पत्ते खत्म हो गए। बता दिए, अरे साथ में बैठो, मारा चढ़ेगा। ये देखो हो गया। क्या खेल रहे हो? बस रंग में लंबे खेल रहे थे हमारे यहाँ। माधुरी बाबू, नींद आ रही है क्या? नहीं, मुझे नींद नहीं आती। मुर्दानी में आके एकदम नींद नहीं आती। तो मुर्दानी कितनी बार जाना हुआ? अभी वो तो 12 छोटा था तो जाना ही पड़ा। और आपको? मैं इसका हिसाब नहीं रखता था। बहुत बड़ा खानदान। इधर तो किसी से संबंध रहा नहीं। हाँ, मर्दे का धंधा देकर अपना रेट उठा। शशि बाबू इस मामले में काफी जानकारी रखते हैं। क्यों नहीं? तो यहाँ मैंने सबसे बड़ा आना है। मेरी तो ये तीसरी ही मुद्दा है? बस हाँ, और क्या? बचपन में ही घर छोड़कर भाग गया, इधर उधर भटकता रहा। इन तीनों में से मेरा कोई भी अपना रिश्तेदार नहीं होता। अरे देश देख, खंडाल देख, कौन है, कौन नहीं है, पता नहीं। 15 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के भाग गया। आज तक किसी ने खोज खबर ही नहीं। मतलब कुछ घर परिवार बनाने लायक आपका कुछ भी नहीं। नादिर बाबू, जहाँ जाता हूँ वहीं घर परिवार हो जाता है। कहीं भी रह लेता हूँ। कभी तंबू के नीचे, कभी डरता रहा, कभी सस्ते घर पे होटल में, कभी सारा कुछ बाकी नहीं छूटा। और कहीं नहीं रहे हो? हेलो, बाप की जरूरत पूरी हो जाती है। जरूरत वहीं पूरी होती है और कहीं नहीं। आप भाग्यवान हैं। आप भी भाग्यवान हो सकते हैं। सीधा रास्ता है, जब कहिएगा दिखला दूंगा। नहीं, मैं भी सीधा जा चुका हूँ। काम नहीं माने मेरे जरूरत पूरी नहीं हुई तो ब्याह कर लीजिए। वो भी करके देख चुका हूँ। तो यही 8 साल पहले एक कोशिश की थी और कोशिश यही कि जरूरत पूरी होती है कि नहीं। पूरी हुई कि नहीं? ना, उल्टे 2 साल तक नरक की यातना भोगनी पड़ी। खैर, अंत में मुक्ति हुई। ओ मर गए। ना, माँ बाप की लाडली बेटी थी। शायद रहने वाली भी बाहर कहीं पटना की। है कि चोरी छिपे उसका ब्याह करा। चोरी छिपे मतलब मैं जानता तो बात आ डालता मैं। तुम ये किसका किस्सा सुना रहे हो? मालती का किस्सा नहीं कहोगे? मालती का किस्सा? तब तो मुश्किल है। अरे घर बसा कर भी आपका काम नहीं बना, घर भाड़े पर लेकर भी आपका काम नहीं बना, अब आपको कहाँ भेजा? वो जो बड़ा वाला चूल्हा जल रहा है ना, उसी में। अरे वो तो था ही हम सबके लिए, लेकिन वहां पहुंचने के पहले तक क्या कीजिए? तब तक दूसरे को कंधा दे के जीवन काट दूंगा। वाह शनि बाबू, आई क्या बात आ रही है, इसी पर लीजिए। और इसी बात पे
सब लोग जलाने हैं। हाँ हाँ, मालती, मालती। मालती? इस लड़की का नाम मालती था? मालती? जिस लड़की का? नहीं तो? नहीं, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हैं? अरे यार, अभी आया। शशि बाबू, ओ समझ गया। नहीं, मैं भी जरा हल्का अपना तो आप भी करेंगे क्या? ये रंगशाला यूनिवर्सिटी दिखाने पड़ेगी। चलिए चलिए। माधवी बाबू, नहीं आप साधु अब जाइए, मैं बैठता हूँ। सुनो, सुनो, सुनो ना। ये ओके? पी लो ना, थोड़े से पी लो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप पी लो ना सही, पर अपनी कहानी तो सुनाओ। सुनाओ ना, अपनी, इनकी, सबकी कहानी। नहीं बोले। चलो घर में देखो। मुझे लाल आग चल रही है। एकदम लाल। देखा? याद आ रहा है ना? बोलो, याद आ रहा है ना? अच्छा, जब उस समय इतनी देर तक आग को देखा था, तो नहीं याद आया था? बोलो, याद नहीं आ रहा है? क्या मेरा दोष था? नहीं तो फिर किसका था? किसका? जाने जान, चूल्हे में ही तो चली गई। नहीं गई। सिद्धरा, वो भी चली गई। तुम एक तक देखा किए थे। नहीं? मिली हाँ हाँ, मिली, मिली। मिली मैं बोलो ना, बोलो ना। बड़ी सुंदर कहानी है। मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मालती, मालती। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे और मेरे जीवन रहन में इतना बड़ा अंतर है कि उससे नहीं होगा। मालती, तुम मेरी मामूली सी कमी भी नहीं सह सकते? क्यों? प्यारी भरे आदमी है, यही मेरा सबसे बड़ा दोष है ना? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांगूं? इसरोय, बोलो ना, बोलो। तुम वही चाहते हो? यदि हाँ, तो ठीक है, मैं वही करूंगी। तुम जानते हो, तुम जो चाहोगे मैं करूंगी, क्योंकि किए बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। क्या इसीलिए तुम बार-बार मुझे जलील करना चाहते हो? इसरोय, आप उत्तेजित हो गई। इस समय बात न करना ही ठीक है। मैं चलूं? हिमाद्री, हिमाद्री, I hate you. I hate you, हिमाद्री. I hate you. I hate माधवी बाबू, आपने जो बात कहने का बुला नहीं। हाँ साधु बाबू, ये जरा शशि बाबू को देख कर जरा। अरे नहीं वो बहुत दिनों के बाद पिए ना, इसलिए जरा फिर खुली हवा में बैठेंगे तो सही होगा। हाँ सामने ही बैठे दिख रहे हैं। या शशिदा की तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं सर दर्द है, थोड़ी देर खुली हवा में बैठेंगे ठीक हो जाएंगे। तारा तारा मन नैया पार कर। अभी नहीं ये पार होना चाह रहा है। अरे नहीं साधु बाबू, अभी नहीं अब बात नहीं कर रहा, बहुत मजे हुए। साधु बाबू, मैंने अपना निर्णय बदल दिया।
लीजिएगा क्या? ये भी मैं कहूँ, एक तीर 10 तक है, 4 लोग। आप 4 में से किसी एक को और कार्तिक अलग एक बात कार्तिक बाबू आप नहीं, बस उतना ही काफी। अरे नहीं इनका सच में वो होम्योपैथिक डोज है। पहली बात है, नेट का पेज आगे है। नहीं, छोड़ दीजिए। आप लोगों ने जैसे लिए मैं भी वैसे ही लूंगा। ब्रावो ब्रदर, और छोटी ढूंढ लेना। आप बोलोगे? अरे ये तो बहुत कड़वी है। आप लोग किस सुख की खातिर इस चाय का पान करते हैं? अरे हिमाद्री, इसका स्वाद जीभ को नहीं, दिमाग को मिलता है, दिमाग को। हाँ, दिमाग को। तभी तो लोग कहते हैं कि ये आग की तरह जलाती भी है और जुड़ाती भी है, जलाती भी है और जुड़ाती भी है, नहीं? तो बाबू, ये बोतल तो खत्म हो गई। तो अब बोलिए, एक बोतल और लाना समझदारी का काम जाएगा। आप क्या अरे आइए शीशे बाबू आइए। दिमाग खुलासा हुआ। मेरे दिमाग को क्या हुआ? गिलास? आपको गिलास तो अरे बाहर बहुत अंधेरा है। लगता है ऐसी रात तो कभी देखी नहीं। नहीं देखी थी? तब उस दिन क्या पूर्णिमा थी? आपने तो बीच में ही कहानी छोड़ी, पूरी की ही नहीं। इस लड़की की कहानी। नहीं, मेरी कहानी नहीं, मालती की कहानी, मालती की। अच्छा साधु बाबू, एक प्रश्न पूछूं, उसका उत्तर दीजिएगा। पूछिए। मान लीजिए कि मैं आपका दोस्त बहुत गहरा। तो है। नहीं, इतना नहीं, और भी गहरा। मान लीजिए कि आपका छोटा भाई, ठीक है, एक लड़के से मैं आपका परिचय करवाता हूं और कहता हूं कि मैं इस लड़की से प्रेम करता हूं, और मान लीजिए कि लड़की भी मुझसे प्रेम करती है, तो क्या आप उस लड़की का हाथ मेरे हाथ में? और बोलो ना, इतने से कैसे काम चलेगा? मैं ठीक से कह देता हूं। मान लीजिए कि मैं बहुत बुरा आदमी, निष्ठुर, स्वार्थी, क्रूर और कमीना। लड़के को पता है कि मेरे साथ ब्याह करके उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, तभी क्या आप उस लड़की का हाथ? सच बात कहो ना, आगे बोलो। आप ये भी पाते हैं कि आप भी उस लड़की से प्रेम करते हैं। नहीं, आप मानते हैं कि आप भी उस लड़की से प्रेम करते हैं। लड़की को पता है कि वो प्रदीप मेरे साथ ब्याह करके उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, तभी क्या आप उस लड़की का हाथ मेरे हाथ में सौंपे? मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, क्या इसलिए उस लड़की को आग में डालना उचित होगा? बताइए। शशि बाबू, आपने बड़ा टेढ़ा सवाल किया, इसका जवाब क्या? कार्तिक बाबू, आप हिमाद्री, तू शशिदा, यही सवाल आप सुबह पूछते या शाम तक भी पूछते तो एक छोटा सा उत्तर देता, कि वो लड़की आपके दोस्त की मंगेतर है क्या? और इस समय? सर पता नहीं शशि। ये लोग नहीं जानते, और यदि जानते भी हैं तो कहते नहीं।
मानसी, मैं चली जाऊंगी। मैं जानती थी तुम जाने को ही कहोगे। अपनी जीत की सुख का लोभ तुम नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन जाने से पहले तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं क्यों आई थी। मानसी, ये क्या कर रही हो? ये क्या? तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई का प्रसाद। क्यों? मैंने कहा था ना, मैं उससे घृणा करती हूँ। तुमसे प्यार। किस चीज़ से किया है जानती हो? मैंने क्या किया? तुमने जो चांदी का चाकू दिया था, उसे ही गर्म कर दिया। चांदी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है ना, इसीलिए उसके पास समय बहुत था। नहीं पता है माधुरी? नहीं ससीदा, मैं बताता हूँ। आप सब कर्तव्य समझकर उस लड़की का हाथ मेरे हाथों में सौंप देंगे। लड़की साल भर के भीतर ही अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगावेगी और हम सब मिलकर उसे इसी तरह खर्चा देकर प्यार रखकर लाओ तो ताश की माधुरी। इस बार देखूं हार होती रही है जीत। हाँ। कैसी लगी कहानी? हल्दी की कहानी बड़ी प्यारी है ना? मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। उन लोगों की भी कहानियां हैं। एक आदमी की एक कहानी बार बार सुनने का मन करता है। प्रेम कहानी है ना? हाँ, प्रेम कहानी है। प्रेम प्यारा सा शब्द है ना? प्रेम ठीक इसी आग की तरह वो जलाता भी है और चुराता भी है। जलाता भी है और चुराता भी है। बोलिए। बिना पत्ता देखते बताऊं 16 मेरे 17 मेरे 18 मेरे 19 मेरे क्या करे शशि बाबू? हैं? चार काला तो खिलाओ। अरे तुम रुको, ना बोलिए। 20 मेरे अब पत्ता देखते बस डबल। वह ना चार काला पहले से इस बार डबल हो गई खाली। मेरा आसमान किस तरह धीरे धीरे रंग बदलता है। मेरे कमरे की खिड़की पश्चिम की ओर थी। बचपन से ही हर शाम को मैं खिड़की में खड़ी होकर आसमान का रंग बदलना देखा। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। 15 साल की उम्र तक रोज, हाँ सच, रोज इसी खिड़की में खड़ी होकर मैंने आसमान का रंग बदलना देखा था। और उसके बाद 3 साल तक नहीं गई। आप देखने के लिए कैसे छटपटाया करती थी। मन करता था काश एक दिन एक शाम पश्चिम की एक खिड़की खुल जाती तो जी भर के मैं आसमान के उस रंग को रंग बोलिए। अरे काला पान क्यों कोई एतराज है? याद जाएगा बाबा। अरे जाने वाले हाँ, समझ लिया 3 साल बाद 3 साल बाद वही पश्चिम वाली बाबूजी को लम्बा मार गया था। वे हर समय सो गए। उनकी हालत बुरी थी, फिर भी मुझे सब कुछ बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि बदलते आसमान के रंग को मैं देख सकती थी। मैं देख सकती थी। मैं देख सकती थी। ये रंग का टिक्का हाँ देवा देवा बाबा। अल्लाह तुझे सब करना है ये तो चार आ गया।
हार गया। ये नहीं ना सोचे बेचारे 19-20 बॉल और क्या हो? इसे ही तो खेल करता है बात, ज्यादा सोच विचार कर खेल थोड़ा ही होता है। कार्तिक बाबू ग्लास खाली कीजिए। ग्लास खाली कीजिए दीजिए। नहीं तो उतनी ही काफी थी। हाँ? हाँ, अरे आप तो पहली बार जरा सा लिए थे, इतना नहीं। अगर मेरा काम हो गया मैं आता हूँ अरे थोड़ा, आपका काम जरा देख कर आता हूँ। शुरू में थोड़ा नशा हुआ था, अब वो दौड़ते जा रहा है, बता सकते हो? यार मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। दादा सालों ने मिलाची ने दिया था तो कहता पानी मिला के भेजा है। अब वो क्या है कि हम लोग खेल में मशगूल थे, इसलिए ऐसा हुआ हो। रिलैक्स होकर किए बिना नशा रंग नहीं लाता। चलिए रिलैक्स होके पी के देख लेते हैं। वो क्या कहते हैं आप लोग? हाँ cheer। नहीं तारा तारा आप दिन भर धूप में काम करते हैं, रात भर जगने के बाद तो काम करने में तकलीफ ना होती। नहीं शशि बाबू, इन सब की आदत पड़ गई। रात में ही सोना ऐसा मैंने जन्म पत्री में थोड़ी ली। जब समय मिले एक दिन मार लेता हूँ। अच्छा कार्तिक बाबू, आप तो डॉक्टरी लाइन में बहुत दिन से, तकरीबन 25-26 साल तो हो गए। तो आपसे कभी दवा देने में भूल हुई? अरे क्यों नहीं होगी भूल भाई, मगर हाँ ऐसी कभी भूल नहीं हुई जिससे मरीज की जान चली जाए। सच ये तो हमारे दवा खाने में ज़्यादा तेज जहर का काम नहीं थोड़ा बहुत तो पता। हाँ कभी कभी पड़ता है। बस किसी का सफाया कराना तो बता दीजिएगा। आज तक वैसे कभी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे पड़ती अगर बीबी खुद छोड़ के नहीं गई होती तो। अच्छा आपसे किसी ने कभी जहर मांगा है? ना मांगता तो अरे तो भी ना देता। क्यों? अरे मैं खून खराबे में नहीं पड़ता। नहीं खून खराबे की बात नहीं करा। मान लीजिए उसका जी चाहता है, वो अपने लिए चाहता तो भी ना देता। हाँ, ना देते, पर उसके बदले में कुछ तो देते, कुछ और तो दे सकते। अच्छा कार्तिक बाबू, अच्छा मान लीजिए उसको जिंदगी से ज्यादा मौत अच्छी होती तब। कभी बाबू जिंदगी से अच्छी मौत कभी नहीं हो सकती। मान लीजिए कि कोई वो ऐसी तकलीफ भोग रहा होता, तकलीफ ये सही कहा। मैं मान सकता हूँ तकलीफ दूर हो सकती है, और सभी बाबू हम लोग यहाँ जिंदगी से मौत के बेहतर होने की बात कर रहे थे, और जिंदा रहने से अच्छा कुछ भी नहीं है सभी बाबू, कुछ भी नहीं। जिंदगी, मौत, जीवन, मरण, किंतु मरण में भी यदि जीवन ना दिखे, ना उभरे, यदि मरण केवल मरण ही रह जाए तो? कार्तिक बाबू अभी आपने कहा कि जिंदगी से अच्छी कोई चीज नहीं होती है। अब भी कहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ सोई कहता हूँ। अरे तो बात कुछ उल्टी पुल्टी नहीं लग रही है। अरे उल्टी पुल्टी क्यों होगी भाई? अच्छा एक बात बताइए आप लोग, क्या अच्छा लगना और अच्छा देखना क्या एक ही बात है? आप बताइए आप लोग बताते क्यों नहीं? बताइए ना। कार्तिक बाबू हाँ आप बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अरे ज्यादा पीने से उल्टा पुल्टा तो बस तारा तारा माँ। अगला घोड़ा, जरा मेरी ओर आओ ना, पुकार कर कहो ना कि छोड़ रास्ता खड़ी हो बीवी। मैं क्या बीवी नहीं हूँ? मैं क्या बीवी नहीं हो सकती? मैं क्या इस आग में जलते जलते नहीं कह सकूंगी कि पगला घोड़ा
सिंदूर बिंदूर दिखा नहीं, सदवा के मरने पे तो सिंदूर बिंदूर से रख देते हैं ना। कौन लगाएगा? हाँ? एक बात बताइए, लगा देने से क्या हो जाता? क्या होता लगा? उसका पति का पति। आए जब मंत्र पाठ करके शादी में तो पति तो होगा ही। और अभी कहाँ पता? हो सकता है किसी पावक खाने में हो या किसी ताले चाबी में बनो। अरे बहुत बड़ा मकान है साधु बाबू, कोई तकलीफ ना होती हो। I see. अरे बाबू, इतनी सारी बातें आपको कहाँ से पता चली? तो क्या है ना सजी बाबू, हमारे दवा खाने में जितने मरीज जाते हैं उनमें पक करने की बीमारी लगी रहती है। वही आगे क्या हुआ? आगे 3 साल तक लड़की कैद रही और अचानक भाग गई। अरे ससुराल से मिले गहने को जो है ना, वो एक दरबान को देकर पटा रखा था। वही सलाह प्रयाम करके उसको यहाँ पहुँचाया। बड़ा होशियार आदमी था। आगे देखा तो माँ खाट पे पड़ा। मकान की हालत भी खास था और खाने पीने का जो भी थोड़ा बहुत इंतजाम हो जाता था ना सब लोग, तो बस मलिक बाबू में दया। इतनी देर बाद मलिक बाबू का पते जरूर कोई रहस्य की बात। मलिक जो है ना ऐसी रात में उठे हो तो जिलाया होता, ना जाने किसी दिन लड़की लौटी आवेगी। खर्चा ज्यादा नहीं था, इसलिए पोसा जा सकता। समझ गया, आप कहने की जरूरत नहीं है। लड़की मरी कैसे? इमोशन था क्या? अगर ऐसा होता तो फिर कहता चलो अच्छा हुआ, कोई साफ कक्षा तो हुई। चुप रहो, बस करो, एकदम चुप। माने? अरे माने कि मलिक में इतना सामर्थ्य नहीं था साधु बाबू की वो पैसा खर्चा करके भी लड़की को अपने पास रख सके। अरे उसे तो लड़की बस हल्के फुल्के मन बहलाने के लिए चाहिए। बस करो, एकदम चुप। बस सब घंटा भर और लगे। घंटा भरो, चलो बेटी का सारा खाना एकदम खिलाए। घंटा भर और, बस 1 घंटा और। मतलब घोड़ा, क्या एक बार भी तुम्हें मेरी ओर देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी? मैं क्या मालती नहीं हूँ? मैं क्या मिली नहीं हूँ? मैं क्या लक्ष्मी नहीं हूँ? तब फिर आ गया। क्या साधु बाबू, कुत्ते का भौंकना आपको बहुत नापसंद है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसका एकदम से चिल्लाना मुझे कुत्ता जैसा नमक राम कोई दूसरा चीज नहीं होता। अरे आप तो बिल्कुल उल्टी बात करते हैं, लोग तो कुछ और कहते हैं। लोग कहाँ जानते हैं? अरे एक कुत्ता रोज हमारे यहाँ आता था, मतलब मेरे यहाँ, तो दोनों वक्त उसे मैं खाना देता था। तुम खाना देते थे? तुम देते थे? मतलब जो भी रहता था उसे खाना दे देता था। कोई खास नहीं था, किसी जात बात का नहीं था, बाजारू था, तो उससे मोह हो गया। और क्या? मोह हो गया था तुम्हें? ऐसा नमक हराम निकला कि पूछिए मत। 2 साल बाद मिला, 2 साल बाद मुझे काटने के लिए दौड़ा। वाह, वाह साधु बाबू, वाह! कुत्ते के साथ 2 साल बाद मुलाकात होना और उसका पहचान नहीं पाना, वाह! नहीं, क्या है ना कि कुत्ता लोग बहुत दिन तक पहचानता है ना, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। गलत कह रहे हो। वो तुम्हें ठीक पहचानता था, एकदम ठीक पहचानता था, नहीं? चलिए एक बाजी 29 की हुई है। मैं नहीं खेलूंगा, बार हार जा रहा हूँ ना। तो कोई एक किस्सा ही सुनाइए। हाँ, वही करो ना। अब ये शमशान में प्रेम कहानी कौन छेड़ेगा साधु बाबू? अरे नाजी बाबू प्रेम की उम्र में ये सुना? उनमें से कुछ नहीं होता साधु बाबू। तो कोई किस्सा गढ़ कर
कहानी सुनी थी एक मोची से। हाँ? जी सर। हाँ, क्यों? मोची प्रेम नहीं कर सकते क्या? हाँ, कर क्यों नहीं सकते? मतलब कर ही सकते हैं। तो सुनिए, बहुत बड़े मकान के आगे जो है सो एक मोची बैठकर जूता सिला था। उस मकान में बहुत तेरे लोग भी रहते थे, जूता भी सिलवाते थे। उसी में बहुत सारे लोगों को आता जाता मोची देखा करता था। समझे? ये किसकी कहानी है? तुम्हारी कहानी है? बोलो ना। उसी मकान में 10-12 साल की एक लड़की जो बराबर आया, कभी कभी जूता में सिलवाती थी, फिर हंसकर बात करती थी और फिर चली जाती। उस मकान के बहुत सारे लोग मतलब समझिए कि वो लोग उस मोची का इंतजार करते थे। चलो रुकिए। आप तो उस मोची की उम्र क्या रही हो? उम्र तो काफी थी भाई, तकरीबन 40-50 नहीं हो। तो वात्सल्य प्रेम। इसी तरह दिन बीतने लगे, महीने और साल भी। लड़की का आना कम हो गया और आखिर तो मोची की ओर कुछ खास ध्यान न दे। मोची की बड़ी इच्छा करती कि बुलाकर उसे तो बात पर साहस नहीं जुटा पाता। सास क्यों नहीं जुटा पाता? अरे इतने साल बीत गए थे ना हेमंत भाई, अब लड़की पहले जैसी बच्ची थोड़ी रह गई। तो मुझे को बात करने पर क्या जो चक्कर? यही तो असल बात है शशि बाबू, कि किसी के कोई एतराज न होते हुए भी वो साहस नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या हो? मतलब कि उसके अपने मन में आएगा। हाँ, उसके अपने मन में क्या था वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। 24 घंटे वो लड़की उसके दिमाग में घुमा करती थी। सोते उठते बैठते जागते हर समय इसी के लिए तो लड़की ने उसके सुने पर में तेरा जवानिया था। मन को जबरन किसी दूसरी जगह लगाने की कोशिश क्यों नहीं? बुद्धू था ना, बुद्धू था। वो तो उस लड़की का कदम खाए बैठा था, इसी के लिए उसी की हाथ में वैसा दोबारा था। क्यों? ये किसकी कहानी है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं पड़ता। क्यों साधु बाबू, कहानी बड़ी सीधी सी है, फिर भी आपको समझ में नहीं आई। अरे उस लड़की की याद उसे बेचैन कर जाती थी और उस बेचैनी के साथ साथ उसे कुछ और भी दे जाती थी जिसकी कीमत उस बेचैनी से कहीं अधिक थी। उसके बाद क्या? उसके बाद उस लड़की का आना बंद हो गया। रात देखने के बाद बहुत देखने के बाद मुझे अपने जरिए तारीफ करने की कोशिश अब जिस बात का डर था वही हुआ। लड़की की शादी हो गई। शादी हो गई। उसके बाद
के लिए दौड़ के तूने मन में वो गहरे उतरती चली गई, गहरे उतरती चली गई। क्या हुआ? क्यों गए? उसके बाद मुझे नहीं पता था तो वो चीजें मेरी दोबारा मुलाकात नहीं हुई ना, इसलिए मैं नहीं जानता। अरे कहानी को ऐसी जगह पर ला के कहीं छोड़ा है, आइए। तो सही कर दिमाग में मुझे ये कहानी शुरू ही नहीं करनी चाहिए। नशे की हालत में लगा था कि ये कहानी कुछ रंग लाई। छोड़ो हटा, शुरू ही नहीं करनी चाहिए। प्रेम आकाश पाताल के खुलावे बेचैन करता है, तकलीफ देता है, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम करवाता है कि सब कुछ जलकर राख। प्रेम में केवल ज्वाला है, केवल ज्वाला और कुछ नहीं है। तुम शराब पी रहे हो। जीवन में आज पहली बार तुमने शराब पी है। याद है जिस दिन तुमने पहली बार मिली को? मिली? बहुत रात हो गई है ना, बहुत रात, मतलब 12 बज रहे, तुम्हारे मम्मी डैडी सब सो चुके हैं। So what, हिमाद्री? मैं तो कह ही गई थी कि मुझे देर होगी और मैं तो डिनर भी करके आई हूँ। You know डॉली की बर्थडे पार्टी थी। ओह, पार्टी थी। हाँ, पार्टी मीन्स 2-4 क्लोज फ्रेंड्स लोग आए थे। तुम मम्मी घर जा रहे हो? पढ़ रहा था। अच्छा चलो, गुड नाइट। अब मैं सोने जा रही हूँ। मिली, सुनो, तुमने शराब पी है। इसी डर से तो तुम भाग गई। आखिर मैं पार्टी में जरा सा ना लेती तो बहुत embarrassing हो जाता। मतलब कि शराब न पीना अभद्रता होती है। I told you ना, इसे शराब पीना नहीं कहते। और डॉली के ऑनर में एक आध ड्रिंक ले लेना, ना लेने में डॉली को अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जाना चाह रही थी, पर मेरा जबरदस्ती मुझे। जबरदस्ती तुम्हें क्या? क्या? ये अक्सर ही ऐसी जबरदस्ती करते हैं। और ना पीने पे तो ऐसा ऑफेंस मारते हैं कि अच्छा छोड़ो ना बात करो। तुम गुस्सा मत करो। मैं कभी नहीं पीऊंगी, पक्का। प्रॉमिस, प्रॉमिस कभी भी नहीं। मगर तुम भी तो यही सब चाहती, इसीलिए आज पार्टी में जाकर ड्रिंक किए बिना तुमसे रहा नहीं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं काम करूंगी, तो शाम को मैं थोड़ा सा बाहर चलूंगी और तभी सबको समझा कर कहने की कोशिश करूंगी। चलोगे ना? बोलो, चलोगे ना? तो शाम को ठीक है, चलूंगा। और फिर तुम गुस्सा रहोगे तो मैं सो नहीं पाऊंगी। कल दिन भर मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलेगा। तो शाम को चलोगे ना? बोलो। ये तुम भी मुझे कुछ समझ दो, अभी इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा तो शाम को चलोगे ना? हाँ, चलूंगा। बाबू, ये ज्वाला, आगे ज्वाला, ये आप लोगों के प्रेम की क्यों क्या हुआ? ज्वाला आती कहाँ? जो लोग प्रेम करते हैं उनकी बेवकूफी होती है।
सब बेवकूफ लोग ही प्रेम ना प्रेम करके बेवकूफ बनते। आई सी क्या हुआ? अरे आपने कभी प्रेम किया है जो IC कहिएगा? तो नहीं किया। लक्ष्मी उसका किस्सा लक्ष्मी? लक्ष्मी कौन? लड़की मर गई। अच्छा लोग बता के और तुम्हें क्या हुआ है माधुरी? देखिए कैसे प्रेम से पी रहा हूँ, बिना पानी मिलाए मीठ शराब। क्या ये विस्की है? अच्छा शराब पीने में क्या तुमको ये सवाल पूछने के लिए क्या अभी लोग मिले थे? नहीं, पर ज्यादा पीना ठीक नहीं। क्यों? ज्यादा पी लेने पर ढलना चाहिए। होना चाहिए। चलो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तब तो मुझे अच्छा है। मुझे क्यों? मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है। मिली? ऐसा नहीं, तुम्हारे और मेरे जीवन रहन सहन में इतना बड़ा अंतर है कि माधुरी, मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मिली वो बात नहीं। तुम जानती हो मैंने चेष्टा करने में कुछ भी नहीं उठाया था। चेष्टा? हाँ, तुमने चेष्टा की है, पर मुझे एकदम बदल देने की, अपने समाज, अपने जीवन रहन सहन में मुझे एकदम मिला देने की, और इसीलिए तो तनिक सा इधर-उधर होने पर तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। तुम जानती हो मैंने 2 सालों में बहुत बार बहुत तरह से कोशिश करके देखी। ये होने वाला नहीं है, ये तुम समझो। तुम्हारे और मेरे जीवन में इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। जीवन, रहन सहन, अंतर, तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन और रहन सहन ही सब कुछ है। मैं कुछ नहीं हुई माधुरी, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम जब कुछ समझना ही नहीं चाहती हो तो फिर मैं चलूं। कहाँ जाओगे? इससे मतलब नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। स्वाद मैंने आपके डैडी की नौकरी से इस्तीफा दे दी। वो आपके साथ फिर मुलाकात ना हो। और आप लोगों ने जो मुझ पर कृपा की है उसके लिए आभारी हूँ। धन्यवाद। मुझे जाने दीजिए। माधुरी, अपना एड्रेस तो देते जाओ। माधुरी, माधुरी, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। I promise, अपने आप को चेंज किए बिना मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। बस तुम्हें जाना है, तो प्लीज, प्लीज माधुरी। और मैं नहीं ले सकता। ठीक है, यदि तुम मुझे मेरा एड्रेस दे चले गए, तो मैं विस्की मंगा कर पीऊंगी। अब तब तक पीती रहूंगी, जब तक मैं चलकर आप नहीं हूँ। Congratulations, Miss Roy. आपकी दुनिया बनी रहे। माधुरी, बाबू बाबू ससिया ज्यादा पीकर गाड़ी मत चलाइएगा। ज्यादा पीकर चलाने से जोर से चलाने की इच्छा होती है और फिर थका लगकर गाड़ी चलना छूट शरीर के चिकन चिकन एकदम फुसफुस एकदम फुसफुस।
गिरा कर बैठा है। ये दूसरा कुत्ता है। भोलवा तो मर गया। कब का? जहन्नुम में जाए। हाँ, और क्या? हाँ, मरेगा तो है ही। इस लक्ष्मी के मर जाने पर भोलवा कैसे जिंदा रह सकता है? जानते कार्तिक बाबू, कुत्ते को मैं मारने की सोच रहा था। वही कुत्ता जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। हाँ, उससे भुलवा का जो नमक हराम निकला। भाई जिसके साथ आपका 2 साल पहले पुनर्मिलन हुआ था। हाँ, पुनर्मिलन ही कह लीजिए। बहुत बुलाया लेकिन दोबारा तक नहीं आया। हाँ, कहाँ से नहीं आया? क्या? मतलब मैं पूछ रहा था कि पुनर्मिलन कहाँ हुआ था? ऐसे रास्ते में नहीं, रास्ते में नहीं, आसनसोल जिले के एक गांव के सुने शमशान में हुआ था। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अच्छा दो। क्या? रुमाल धो दे। आज ही तो धुला हुआ थी, फिर से धोएगी क्या? अरे दो ना बाबूजी, हम दूसरा साफ रुमाल देते हैं। देख लक्ष्मी, मैं दिन भर धूल धक्कर में काम करता हूँ, मुझसे इतनी सफाई नहीं हो पाएगी। लेकिन हमें जो अच्छा लगता है। वो तो मुझे एकदम चौपट बना के छोड़ी। हाँ। और नहीं तो क्या, एकदम निकम्मा बना दिए, अपने हाथ से कोई काम करने नहीं देती। बाबूजी, भोलवा की रोटी आप नहीं खाता ना? अरे तो उपाय क्या है, उसे तो देखना ही पड़ेगा। मैंने उसे देखना छोड़ा, तू मुझे देखना छोड़ देगी क्या? बाबूजी, क्या? हम तो तुम्हें मर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आप कहीं छोड़ दो तो। देखना, हम दोनों में से तो किसी का साथ नहीं। वो अच्छी खासी तगड़ी जल्दी मरने से रही रहा, मैं मुझे छोड़कर मेरा गुजारा कैसे? कार्तिक बाबू, आपकी मातृभक्ति से तबीयत घोर हो गई। क्यों? मेरी भक्ति का दिख रही है आप। कार्तिक बाबू, आपका मोची ही मजन है। तो कैसे? उसे कुछ मिला ही नहीं, मिलने की आशा में पूरा जीवन काट दिया। ऐसा नसीब कहाँ मिलता है? कौन है? बोलता क्यों नहीं? अरे बोल क्यों नहीं? दरवाजे क्यों खटखटा रहे हो? बाबूजी, बाबूजी। कौन? अरे बोल क्यों नहीं रही हो? कौन है? बाबूजी, बाबूजी। बोलो भी नहीं कि कौन? बाबूजी। लक्ष्मी, ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। लक्ष्मी, 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 ये रात क्या? रात? बाबूजी, बाबूजी। क्या हो? अरे बोलेगी भी? बाबूजी, हम वहाँ नहीं रह सकते बाबूजी। क्यों? मालकिन बुरा बर्ताव करती है। मालिक कुछ कहते हैं, नौकर चाकर बाहर के कुछ लोग, तो फिर वहां क्यों नहीं रहेगी? बाबूजी,
खासे परिवार ने तेरा इंतजाम करवाया है, आराम से जिंदगी कट जाएगी। अब तू तो काम करने से घबराती भी नहीं है। फिर वही बात, कितनी बार कह चुका हूं तुझे अपने साथ नहीं रख सकता। तुझे अपने साथ रखकर तो सारा काम धंधा चौपट हो जाएगा, एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, खर्चा कहां से आएगा? अब तुझे ही कहां से खिलाऊंगा? काम कर, तू जा, जा। वही तेरा घर है। वो लोग पैसे वाले लोग हैं, भले लोग हैं, राजकपूर बड़ा ठेकेदार है। उसी घर में रहने में तेरा भला होगा। कोशिश करके देखना, कोई तकलीफ नहीं होगी, काम में मन लगा। अब हुआ तो है तेरे पास, धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएंगे। दुनिया में बहुत कुछ भूलना पड़ता है लक्ष्मी, और भूला भी जाता है। आपने उस समय मुझसे एक प्रश्न पूछा था, अब मैं आपसे एक प्रश्न। आप पूछिए पर उत्तर नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर ही नहीं होता है। ये क्यों? उत्तर क्यों नहीं होता? आप तो बढ़िया मुझे मान लीजिए रास्ते में आपको एक कीमती हीरा मिला, जाकर वो हीरा कहाँ? नाली में गिरा। आप उस हीरा को उठाकर घर लाते। घर लाने पर आपको लगता है कि इतना कीमती हीरा घर में रखने लायक आपकी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप उसे एक बात बताइए, रखने का सामर्थ्य नहीं था इसलिए या हीरा कीमती था इसलिए? अच्छा, ऐसे ही आप, हाँ ऐसे आप उसे बड़े जतन से किसी दोस्त के पास रख लेते, ऐसे दोस्त के पास जो उसकी रक्षा करे, उसकी देखभाल करे और उसके पास उसे रखने की जगह हो। अर्थात उसे छुट्टी पाई? नहीं, छुट्टी नहीं, वो इसलिए रखा ताकि वो उसे देख सके। तो ये मान लिया, दे दिया, आगे इस हीरे का दुरुपयोग करता है, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी दूसरे आदमी को भेंट दे देता है, दूसरा आदमी उसके साथ खिलवाड़ करता है और वो हीरा घूम फिर कर फिर उसे गंदी नाली में आ पड़ता है। अरे साधु बाबू, आदमी को आदमी रहने दीजिए ना, हीरा पीरा गाय को बनाते हैं। अरे आपका सवाल क्या है? क्या मैंने उसे जाकर गलत किया? या उसे दोस्त को देखकर मैंने गलत किया? अरे आदमी जो कुछ भी करता है ना, वो हमेशा गलत ही होता है, इसलिए इस सवाल का कोई अर्थ नहीं होता। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप क्या कहेंगे? दोष, अपराध। आदमी का आदमी होना ही सबसे बड़ा अपराध है। कार्तिक बाबू, आप फिर फालतू बात करने लग गए। ठीक है, तो फिर तारा तारा माँ।
ऐसा घटा ही नहीं कि मैं पगलाता। सच सच कह रहे हो? पगला घोड़ा ने तुम्हारी ओर भी नजर नहीं डाली, तुम्हारी ओर कभी नहीं गया। सच मेरी ही तरह तुम भी हो। सच कार्तिक दा, आपके जीवन में ऐसा कभी कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या? ऐसा क्यों होता है? इतनी ज्यादती क्यों? पगला घोड़ा सबको क्यों नहीं देख पाता? गाना है क्या? ओ, समझ गई। इन आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है ना? कार्तिक दा, ये लड़की बोली कैसे? फांसी लगा के? हाँ, आपको कैसे मालूम? डॉक्टर ने बताया। लड़की जिंदा नहीं रहना चाहिए। ना, अरे उसको तो पता ही नहीं था कि जिंदा रहने के क्या लाभ। किसी तकलीफ के कारण? ना, ना, नहीं, नहीं, नहीं। नहीं दीजिएगा? नहीं, क्यों नहीं दीजिएगा? मैं क्यों दूं? मेरे जिंदा रहने का क्या माने है? क्यों? तकलीफ और नहीं सही जा रही। तकलीफ? नहीं, मैं किसी तकलीफ के कारण नहीं आई हूँ। तो फिर तुम मरना क्यों चाहती हो? पता नहीं। नहीं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। आदमी क्यों जिंदा रहना चाहता है? उसे क्या मिलता है? मतलब तुम्हें कुछ मिला नहीं इसलिए तुम मरना चाहती हो। हाय, तुम क्या माना चाहती वो भी पता नहीं। कुछ चाहती जरूर हूँ, बस इतना हो जानती हूँ। कुछ मिलता नहीं है ये भी जानती हूँ। क्या चाहना चाहिए, क्या पाया जा सकता है, ये सब तो कभी जाना ही नहीं। हाँ, आप बता सकते हैं हो? क्या? कि पानी को क्या है और क्या करने से जिंदा रहा जा सकता है? तुम्हारी बात मैं नहीं जानता, पर दूसरी लड़कियों को यदि बोलिए ना, रुकिए पर, दूसरी लड़कियों को क्या? दूसरी लड़कियों को यदि प्रेम मिल जाए तो शायद वो जिंदा रह सकती है। पर वो क्या? कैसे मिलता है? इतने दिनों तक तो अच्छा, आपकी तो काफी उम्र हुई। हाँ, इसमें कोई शक? हाँ, तो आपने तो बहुत कुछ देखा जाना होगा। आप बता सकते हैं क्या? कि मेरे जैसी लड़की क्या कभी पा सकती है? क्या? नहीं, किसी का प्रेम पा सकती है, किसी को प्रेम कर सकती है। क्या? मगर उसमें एक कम तकलीफ हो रही है। तकलीफ? तकलीफ ही तो मैं चाहती हूँ। मुझे कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं होता, इसीलिए आपके पास दर्द मांगे हैं। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं दर्द चाहती हूँ, तकलीफ चाहती हूँ। आप मुझे दर्द दें। नहीं, ठीक है, मत दीजिए, दूसरे और भी उपाय हैं। तो सुनो, क्या? तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करती? आप कैसे जानेंगे कि मुझे कितनी तकलीफ है और इन बातों पर विश्वास करना मेरे लिए कितना कठिन है? तुम मुझे थोड़ा समय दो भी, क्यों? ताकि मैं तुम्हें विश्वास दिला सकूं, तुम्हें यकीन दिला सकूं। नहीं, सो नहीं हो सकती। फिर जो मर्जी है तुम्हारी कर। अगर जहर मांगोगी ना वो भी दूंगा। दीजिएगा। हाँ, दूंगा। और उससे पहले तुम मुझे 7 दिन, बस 7 दिन का समय दो। 7 दिन का ठीक तुम्हें ही प्यार। अगर मैं तुम्हें विश्वास न दिला सका तो जो मांगोगी सो दूंगा। ठीक? अच्छा, देखो। तब क्यों? अरे जब कोई तकलीफ नहीं थी तो फिर लड़की मरी क्यों? मुझे पता ही नहीं था ना कि जिंदा रहने पर सब संभव है। क्या? क्या संभव
जिंदा। मैं कुछ दिन और जिंदा रहती तो तुम मुझसे क्या कहते? बकवास, एकदम बकवास। बस कुछ दिन और। मैं कुछ दिन और जिंदा रहती तो तुम क्या मुझे मालनी बना सकते? या मिली या लक्ष्मी? अरे उससे तो जो हुआ वही अच्छा हुआ। मर रही है ना? चल रही है ना? चलो, जितनी मर्जी आए चले। कुछ दिन और जिंदा रहते तो क्या होगा? हो सकता है कि और तकलीफ आती, फिर मरती। क्या? मरती, मरने की तरह, मिली और लक्ष्मी की तरह। पर कब मरने की कोई सार्थकता होती? जिंदगी में कुछ पा के मरती। हो सकता है कुछ भी ना होता, पर क्या पता कुछ हो ही जा। अरे ये कौन कह सकता है? मैं कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैंने बहुत देख लिया, बहुत। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। हो सकता है कि और तकलीफ आती, फिर मरती। शशि बाबू, अगर हर सवाल का जवाब आदमी के पास होता तो फिर आदमी आदमी ना होता है। आदमी ना। अगला बुरा, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों मैं किसी का मन न भर सकी? क्यों कोई मेरा मन न भर सका? तुमने ऐसा क्यों नहीं होने दिया? बोलो, तुम्हारी आंखों पर पर्दा क्यों पड़ा है? क्यों? बोलो। मात्र लोग का करीब करीब चल चुकी है। चल चुकी है, एकदम शेष हो गई, एकदम शेष। ये बोतल भी अब शेष हो चली। साधु बाबू, मात्रे नहीं, चलिए चले। ठीक है, फिर आप लोग निकलिए, मैं इसे शेष करके आता हूँ, देर नहीं लगी। चलिए चला जाए। कार्तिक बाबू शेष किए भी ना और शेष देखे भी ना। ये हिलते भी। नहीं का कार्तिक कंपाउंडर शेष देखे बिना, शेष किए बिना नहीं जाता। सब कुछ शेष शशि बाबू, सब कुछ शेष। क्या कह रहे हो? सब कुछ शेष, सब कुछ ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? साफ 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 पूछी अपने अंतर मन को मरेगा। साफ साफ, अरे ये कार्तिक कंपाउंडर तुमसे 7 दिन का समय मांगा था और तुमसे वो भी न किया जा सका। क्या कर रहे हो? सब कुछ देख लिया, देखने को कुछ बाकी नहीं रहा। खेल खत्म, खत्म। मुझे, मेरे लिए। तारा तारा माँ, रुको।
जहाँ नहीं जाना था वहीं चला हाय रे, उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशा हरा क्या मुंबुका मुंटा रे। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं